पहले फुटेजेस लाओ फिर माफी मंगवाओ। बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहते हैं पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफी मांगूंगा, मुलविस कारकुनों को पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ है, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, हम सारे 9 मई के मुतासिरा हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मुआफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झुंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। बानी पीटीआई ने आज तक कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। जब वो 2014 में आए तो क्या वो पुरअमन एहतजाज था? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे गए? पीटीवी की नशरियात बंद नहीं की गई? कब बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज किया? बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती तो उनका एहतजाज क्या पुरअमन होगा? तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई मशरूत मुआफी की बजाय गैर मशरूत मुआफी मांगे। सानिहा 9 मई का एतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। उनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पांव पड़ जाते हैं। बानी पीटीआई ने मुआफी नहीं मांगी, फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग हैं वो पीटीआई के नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम अपनी आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, यहाँ भी बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मशरूत मुआफी का फैसला किया है। पीटीआई के लोगों को गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया, जाली केसेस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक जमात के हक में है। आइन के आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया गया। फैसला अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालत के सामने नहीं थे। पीटीआई ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की डिक्लेरेशन जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा, ना ही फहरिस्तें जमा कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफरूजे पर कभी मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरामीम गैर आईनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद ये पीटीआई का हक है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को इरसाल, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत का हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से ज़ायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। अब बिल पास करके कानूनी शक्ल दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई ने 1971 के हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब के साथ किया। एक मुजस्समा गिरने पर मौक़िफ़ भी बदल लिया। आज बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं। बानी पीटीआई यू टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। यू टर्न की डिग्री हो तो तमाम जामियात को मुश्तरका तौर पर बानी को देनी चाहिए।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बिलाल अजहर केयानी के दरमियान तल्ख कलामी। उमर अयूब ने कहा कि मुबीन आरिफ पर दबाव है कि वो पीटीआई ज्वाइन न करें। वो उन 41 अरकान में से हैं जिन्होंने पीटीआई का बयान हल्फी दिया। बिलाल अजहर केयानी बोले, अगर सियासी बातें होंगी तो हमारे पास बहुत बातें हैं, इसके लिए दीगर फोरम्स भी मौजूद हैं, यहाँ ये बात ना करें। उमर अयूब इजलास से वॉकआउट करके मुबीन आरिफ और अपोजिशन अरकान भी उठकर चले गए। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के एडवाइजर डॉक्टर यूनुस पेरिस से वतन रवाना हो गए। कल ढाका पहुंचकर उबूरी हुकूमत का चार्ज संभालेंगे। काबीना की तश्कील और हलफ बर्दारी भी कल होगी। डॉक्टर यूनुस के पहले खिताब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान है। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरसुकून रहने, हर किस्म के तशद्दुद से परहेज करने की अपील। कहा, आइए नई फतह का बेहतरीन इस्तेमाल करें, अपनी गलतियों की वजह से इसको हाथ से ना जाने दें। ढाका की अदालत ने डॉक्टर यूनुस को 3 साल पुराने केस से बरी कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का कहना है कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो रही है, 3-4 रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। उबूरी हुकूमत को फौज की मुकम्मल हिमायत होगी। उधर खालिदा जिया का कहना है कि हमें ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां अमन, तरक्की और खुशहाली हो, जहां बदले की आग और नफरत मौजूद न हो। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात, हंगामे, तोड़ फोड़ और इमलाक पर हमले। शेख हसीना वाजिद की पार्टी के 29 रहनुमाओं की लाशें मिली। मरने वालों में अवामी लीग के रहनुमा और उनके ख़ानदान के लोग शामिल। अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों और कारोबारी मराकज़ में भी लूट मार। अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली और क्रिकेटर शकीबुल हसन भी मंजर आम से गायब। क्रिकेटर मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर को भी जला दिया गया। उधर शेख हसीना वाजिद को बरतानिया और अमरीका में सियासी पनाह लेने में नाकामी। यूएई, सऊदी अरब और फिनलैंड में सियासी पनाह लेने पर गौर। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म भारतीय फ़ज़ाइया के गेस्ट हाउस में क़याम पजीर। हसीना वाजिद को फ़रार का रास्ता देने पर मौजूदा और साबिक फ़ौजी अफसर बरहम। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता बयान जारी। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है हालात जल्द पुरअमन अंदाज में मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी आवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तक़बिल की जानिब ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में सियासतदान या हुकूमती ऑफिसर्स को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्जाम आयद किया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया जो दर हकीकत FBI एजेंट था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्जिम शख्स का माजी जानना जरूरी है। मॉनसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वजारतों को मुल्क भर में शजरकारी की हिदायत। कहा 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। वकला सफाई की रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर जुज़वी जिरह मुकम्मल। नैब ने 14 गवाह गैर जरूरी करार देकर तर्क कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकला ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं? अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी खत्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स। कहा यह तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं उनकी गिरफ्तारी जरूरत है। SSP ने जवाब दिया फिलहाल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल का क्या मतलब? कोई फिलहाल नहीं होता, कानून बताएं।
केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात की 12 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करने की यकीन दहानी। कर्जा रोल ओवर 3 साल के लिए होगा। हर साल नए सिरे से तौसीक करना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आलमी मालियाती फंड 28 अगस्त को 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी देगा। 3 साल में 5 अरब डॉलर फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव दम तोड़ चुका है। मुल्क बैरूनी अदायगियों के रिस्क से बाहर आ चुका है। रवा माली साल 26 अरब डॉलर के लगभग गैर मुल्की कर्जा अदा करना है। पाकिस्तान मुख्तलिफ जराए से बर वक्त रोल ओवर हासिल कर लेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा हुकूमत को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए मुसलसल कोशिशें करना होंगी। जून 2025 में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% तक रहने का इम्कान है। IPPs को हुकूमत ने खुद दावत देकर लगवाया। बाहर से आकर लोगों ने सरमायाकारी की, आज उन्हें करप्ट कहा जा रहा है। साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिजली के बिल भरना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। अगर डॉलर के रेट कम होते तो बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता। पावर के निज़ाम को सही तौर पर दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। नैब के ऑफिसर्स अरबपति होकर इदारे से चले गए। सब वतने अजीज के साथ मुखलिस हो जाए। बांग्लादेश में आयन की नफी की गई, इक़्तिदार को तूल देने के लिए धांधली की गई। इससे हमें बहुत से सबक देखने को मिलेंगे। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबात तस्लीम किए बगैर उठने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। हमारा धरना पार्टी सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दीगर शहरों में भी धरने देंगे। हुकूमत को घुटने टेकने पर पड़ेंगे। उधर हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत धरने के मुकाम पर अहम इजलास। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। इजलास में 8 से 16 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का फैसला। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने डरावना ख्वाब देख लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत की पेशगोई। कहते हैं आने वाले हालात सियासतदानों के लिए अच्छे नहीं। लगता है मुल्क में दोबारा बड़ी सफाई हो जाएगी। इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। 2-2.5 माह कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है ऐसा वक्त भी आए कि कोई वजीर आजम बनने को तैयार ना हो। बांग्लादेश वाली सूरत हाल यहाँ पेश नहीं आएगी। बानी PTI बंद गली में फंस चुके हैं। उन्हें नीचे आना ही होगा। सोच समझ कर फैसले करें। सियासतदान लड़ाई के बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में आगाज। ननकाना साहब में पहले फेज में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई फंक्शनल। मरियम नवाज के लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है लाहौर में 50 लाख से ज़ायद शहरियों का मुफ्त इंटरनेट सर्विस से इस्तिफादा कामयाबी का सबूत है। सेफ सिटीज बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में फंक्शनल करेंगे। खवातीन और तालिबात भी CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस से हंगामी सूरत हाल में मदद हासिल कर सकेंगे। PTI रहनुमा आलिया हमजा को भी रिहाई मिल गई। गुजरांवाला जेल से रिहा होने पर रिश्तेदारों और वकला ने इस्तकबाल किया। गुलपाशी की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने आलिया हमजा की जमानत 31 जुलाई को मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। खून
मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में काले बादलों की एंट्री, बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रेयाब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरांवाला, वजीराबाद और सरूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरांवाला में छत गिरने से 6 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। बारिशों से बैराज बिफरने लगे। हेडतोसा, चश्मा और जिना बैराज में पानी की सतह बुलंद। रैसिन बिफरने से कई देहात ज़ेरे-आब। मियांवाली में हिफाजती बंद टूटने से कच्चे की आबादियां ज़ेरे-आब। तिब्बी, सोहबतपुर, ज़ियारत, कलात में मूसलाधार बारिशों से तबाही। झलमगसी और कई इलाकों का राबिता मुनक़ता। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रैले। मरी में भी बारिशों से रास्ते बंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत। फ़ज़ाई रास्ते से इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी से इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। ज़ायरीन को वीज़े ट्रैवल एजेंट्स की बजाय खुद इराकी सिफारत खाना जारी करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कराची में इराकी कौंसलेट दोबारा खोलकर तमाम मामलात हल कर लिए जाएंगे। वज़ारत दाखिला इस ज़बद में मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने 27 साल बाद कत्ल केस में मुलजिम की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इंसाफ में फराहमी में ताख़ीर पर माजरत। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया, ज़िला खानेवाल के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद अकरम को कत्ल केस में 13 अप्रैल 1997 में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम और मकतूल के लवाहिकीन में 2018 में राजीनामा हुआ। अदालत में मुनासिब मुआवनत नहीं की गई। मुलजिम को इतने साल जेल में गुजारने पड़े, माजरत चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुलजिम के वकील से मुकालमा। आईसीसी एक रोजा दर्जाबंदी में बाबर आजम का राज बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की टॉप 3 में वापसी। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का 9वां नंबर। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का पहला नंबर बाबर आजम को एक दर्जा तरक्की 3रे नंबर पर ले आई। शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। T20 में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। बैटिंग में ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन मुस्तहकम। टीम रैंकिंग में कौमी टेस्ट टीम 6ठे नंबर पर मौजूद। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 4थे और T20 में 7वें नंबर पर। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में रसाई पर शुक्रगुजार। कौम के नाम पैगाम में कहा कि आप सबकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। दुआओं की बदौलत पहली ही थ्रो पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेरे लिए मजीद दुआ करें ताकि मेडल जीत सकूं। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। पाकिस्तानी मुकाबला ये रात 11:30 बजे शुरू होंगे।